आज 10वां बैनुल-अक़वामी दिन गर्ल चाइल्ड जश्न मनाया जा रहा है बमुक़ाम बहादुर यार जंग हॉल में, जहां पर मरकज़ी अंजुमन महदविया चंचलगुड़ा हैदराबाद की जानिब से लड़की की हिफाजत और उसकी बहबूद और तालीम से मुताल्लिक़ उन्वानात के तहत ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफ़सीलात। आज NGO सिपाही फाजिल की तरफ से 10th इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट के कई मारूफ चीफ गेस्ट को बुलाया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया गया, जिसमें ये एग्ज़ाम्पल क्रिएट की गई कि गर्ल चाइल्ड कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बच्ची पढ़ती है, आगे जाके वही बच्ची एक माँ बनती है और पूरे अपने ख़ानदान को जो है तालीम से आरास्ता करती है। हमारा आज का जो एम्फेसिस था कि बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए पढ़ाई की ओर। इंडियन सोसाइटी में इट्स एन इम्पोर्टेंस टू गिव टू एजुकेशन, क्योंकि अगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होती है तो उसका पूरा वंश तालीम याफ्ता होता है और आने वाले कल के लिए शी शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन हर ओन, जिससे एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे उसको ताकत मिलती है, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है कि कल को वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। क्योंकि हमारा जो माशरा है बहुत ही बिगड़ा हुआ है, खुसूसन मुसलमान कौम जो है दीन से दूर हो गई है, अल्लाह से दूर हो गई है। और ओल्ड सिटी में ही नहीं बल्कि तेलंगाना में बहुत जगहों पे ऐसा है जहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और कल के दिन अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो यही पढ़ाई जो है उनको आगे ले जा सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने की ताकत दे सकती है, ताकि वो अपनी औलाद को जो है सपोर्ट कर सके। इसलिए सबसे गुजारिश है कि ये जो शैतान है, मेरा यही कहना था कि ये एक शैतान है, इसको सही मानों में इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, ना ही किसी फालतू चीज़ के लिए, क्योंकि इसकी भी हमारे को जवाबदेही होगी। खुसूसन तौर पे बच्चियों से कहती हूँ कि वालिदैन अगर नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं, कल को हमको इसका जवाब देना है और हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे वालिदैन जी जान दिन रात करके मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं। हम लोगों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि लड़के ही नहीं सिर्फ बाजू बन सकते हैं वालिदैन की, बच्चियों को पढ़ाते हैं। हम लोगों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि लड़के ही नहीं सिर्फ बाजू बन सकते हैं वालिदैन की, बच्चियाँ भी अगर निकले तो एक बच्ची अगर अच्छी निकली तो 100 आदमियों के बराबर है, वो भी ताकत बन सकती है, वो भी बाजू बन सकती है वालिदैन की। शुक्रिया। आज 11 अक्टूबर 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो कि बहादुर यार जंग मरकज़ अंजुमन महदविया चंचलगुड़ा में मनाया गया है, सिपाही सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्रेस एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट की तरफ से, जिसके सदर मंसूर अहमद ख़ान साहब है और मैं जनरल सेक्रेटरी फाजिल अहमद ख़ान। आज जो वक्त की ज़रूरत है, जिस तरह बच्चियों के साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट होना जा रहा है, मेरे ही पास 2 केस पिछले 1.5 महीने में 2 केस ऐसे आए मेरे ही पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एडवोकेट भी हूँ
अतराफ के जो 2 केस आए मेरे पास, घर में ही 2 लड़कियों के जो रिश्तेदार है उनकी तरफ से उनके साथ फिजिकल हरासमेंट किया गया। तो लड़कियों में जो है ना अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट किए, जिसमें हमने जो है शी टीम को इनवाइट किया था। शी टीम की जो एडिशनल डीसीपी है, क्या नाम, श्रीशा राघवेंद्रा, आप चीफ गेस्ट थे, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इनके साथ में जो है प्रोमिनेंट एजुकेशन भी थे, उस्मा शाकिर जनरल सेक्रेटरी टीपीसीसी भी थे। तो शी टीम श्रीशा राघवेंद्रा मैडम, उस्मा शाकिर मैडम, सबिस्ता खान मैडम, साजिदा खान मैडम और ताकशफी मैडम, हिना अंसारी मैडम और कराटे चैम्पियन सबिहा मैडम, इनके अलावा कन्वीनर सैयदा राजा मेरा मैडम, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। आपके मीडिया के ज़रिए हम हैदराबाद के पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अपने लड़कियों को, ख़ासतौर लड़कों को तो पढ़ाते हैं आप, ख़ासतौर लड़कियों को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाइए, उनको हिम्मत दिलाइए। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो कैसे वो जो है अप्रोच करे पुलिस को या फिर अपने पेरेंट्स को, उनको हिम्मत दिलाइए। So she started friendship with some person, and they met. He started praising the girl. He started, motivating the girl. He started appealing, impressing the girl to the extent that they exchanged WhatsApp numbers and they met outside physically. So that fellow, he was so talented to impress that girl. Like, she did not tell anything at home and she went with the boy. And that boy have taken the advantage and he took her to some hotel room. The girl, she went with him believing and trusting him that he would marry her. So everything happened within no time. So having developed that trust, she went with him. They both took pictures, selfies and intimate pictures, and then she left back. Now he started calling her very frequently. So when her parents was around, she could not go as per his wish. Now the force has become so much, the pressure has become so much that he started blackmailing. You are not coming to me now, then I am going to share our intimate pictures with your family. Realize what happened? Are you with me? So what should the girl do? He started blackmailing her. अभी आओगी? मैं तो देखो मैं भेज रहा हूँ. I have all your contacts. I'll send to your mom. I'll send to your teachers. I'll make everything in social media, viral in social media. So that girl got panicked. Hey, what is this? These are the real colors. You are such a cheat. So she started screaming. But what can she do? Can she reveal it to her parents? They will kick her out. Can she reveal it to her friends? They will start isolating her. Can she reveal it to the teachers? She is worried about the marks and all. So slowly she got diverted and she is not able to concentrate on the studies. And her first one began having what? Very, very well. She started getting low marks. So her parents counseled her, what's wrong with you? So finally she could reveal it with so much of confidence given by her lovely parents. She could reveal 30,000. वैसे उसका 1 लाख वहीं पर हो गया. मतलब women is such a powerful woman. She is going to handle a lot of work at home, and she is not even able to handle office work too. Can you understand how much powerful you are? Are you able to understand it? You have to become more powerful. Okay? Don't be negative like your friend. Eat very good. Be nutritious. Try to face the society. Live with yourself. Stand for yourself. Girl empowerment is standing for yourself. Feminism is not being towards girls. Feminism is standing as a human being.
genders, boys and girls, are equal in this nature. Please understand that about only girls, but we want each boys. We have to educate ourselves, we have to protect ourselves. And welcome to you all. My name is Simran Fatima. I'm currently pursuing MBBS second year, and I'm national mixed martial arts champion. हिंदी में बोलूँ अच्छा है। MMA ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, मैं ज़्यादातर जानती हूँ कि it is a combat sport which consists of all the other sports like boxing, kickboxing, jiu-jitsu, wrestling, सब मिलाकर MMA करता है। So आज गर्ल एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड, रेजिंग अ गर्ल चाइल्ड के बारे में है। बीइंग अ गर्ल इज एन एडवांटेज। हमको तो लास्ट प्रायोरिटी मिलती या फिर हम पढ़ के करेंगे भी क्या, अल्टीमेटली तो शादी हो जाना है। लेकिन किसी लड़के का ये एम्बिशन नहीं होता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं पढ़ाई करना छोड़ दूँ। दिस इज वन अमंग हंड्रेड्स में से एक दो बंदे रहते वैसे। सो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन हर एज में होती है। देयर इज अ कंट्री विच सेज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, यानी जिंदगी भर पढ़ सकते हो, एंड दैट कंट्री प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन। हम फ्री नहीं भी कर सकते तो नाउ डेज देयर आर लॉट ऑफ करस्पॉन्डेंट कोर्सेज। किसी ने अगर 8 करके छोड़ दिया है, दे कैन डू अ टॉस और दे कैन डू मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स बाय 10। किसी ने 10th करके छोड़ा है तो देयर आर सो मेनी ओपन सेक्टर्स फॉर इंटरमीडिएट। किसी ने इंटर करके छोड़ा है तो देयर आर सो मेनी सेगमेंट्स दे कैन डू विद द ग्रेजुएशन पार्ट। मेरी अपनी मदर ने डीलिंग विद कैंसर हैज डन अ PhD एट द एज ऑफ 67 years old. She was 67 and she studied in Canada, but she completed her education. So there is no limit of education. Music. I strongly believe that Hina Ansari ma'am said that learning should not stop. Learning is equal to continuous growth. और अगर आप अपनी जिंदगी में सीखना छोड़ देते हैं, आप आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, आपका माइंड अगर स्टैग्नेट हो गया एक जगह पर आकर, अगर रुक गया, तो आपका जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता मैंने अपने मॉम और डैड को कितना परेशान किया है जिंदगी में, क्योंकि मैंने इतने करियर ऑप्शंस चेंज किए थे, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना था और इतना सीखना था। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि चाहे आप आज टीनेजर हो, आगे चल के टीनेजर बनते हो, 30 years old होते हो, 40 years old होते हो, योर लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई स्कूल या कॉलेज में जाए इन द फ्यूचर अगर आप कुछ अलग सीखना चाह रहे हैं। हम इतने खुशनसीब हैं कि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। आज अगर हमें रोटी बनानी नहीं आती तो हम यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं हाउ टू मेक अ रोटी। 10 मिनट के अंदर अंदर हाउ टू मेक रोटी। Similarly, there are so many other things that you can learn from Google and from YouTube. तो अगर आप में दिलचस्पी है कुछ चीज़ सीखने की तो प्लीज़ उसे बढ़ावा दीजिए। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि I feel like हमारे कम्युनिटी में there is a lot of disconnect औरतों को लेकर। हमें सिखाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी is supposed to be around the kitchen, it's supposed to be around आज खट्टी दाल बनेगी या मीठी दाल बनेगी, आज तवा पोस्ट बनेगा या चिकन 65 बनेगा। This is not our lives. This is a very small part of our lives. हम 2022 में जी रहे हैं। आजकल there are cooks, we have chefs, हमारे घर में पकाने वाले लोग आते हैं। आजकल इतने सारे सर्विसेज आ गए हैं डिलीशियस, जहाँ पे हमें चिकन पूरी साफ मिलती है, या हम हमारे खुद के चिकन वाले से बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं भाई साफ करके भेजो, मुझे काम करना है। गिव इम्पोर्टेंस एंड गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। रोटियाँ बन सकती हैं, चिकन 65 बन सकता है, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। एंड बिफोर आई क्लोज टुडेज स्पीच आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मदर्स प्रेजेंट हियर, क्योंकि मुझे बोला गया था कि काफ़ी सारे मॉम्स भी प्रेजेंट होंगे। हैट्स ऑफ टू यू। आपका एक ज़माना था जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों से रोका जाता था, तो
रोका जाता था। एक ज़माना था जहाँ पे आपको बोला जाता था कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपको अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप अगर कुछ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हो, डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो, आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाह रहे हो, आपको बोला जाता था कि नहीं, आपकी जो सीमा है आपके घर और गृहस्थी तक है, ये आपको बोला जाता था। और मेरा नाम साजिदा खान है, डॉक्टर साजिदा खान। I'm a first female music technician in India. I'm a sound engineer. I'm a president awardee and also a state awardee. यहाँ पे जाने के लिए बहुत शुक्रिया। As a sound engineer, we do mixing, sound recording, background score जो भी होता है फिल्म के लिए और सीरियल्स के लिए हम काम करते हैं। और नमस्कार and उषा मैडम and everybody, all the guests, salam sabko. Being a female audio engineer, I'm the only female audio engineer in the country. So मैं राष्ट्रपति अवार्डी हूँ। मैंने 50 years sound department में काम किया है। Still I'm working as a sound engineer. So sound apart, I'm also working with the NGOs. NGO में जो है हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। Girls especially, we want to give her editing, video editing, graphics, these all courses for the free of cost for the girls. And किसी को भी अगर ये कोर्स करना है, आगे करें सिपाही ऑर्गेनाइजेशन को, we will give a free coaching for the girls. So this is my work, and we also work for the studios. So जितने भी studios में काम होते हैं, डबिंग का, साउंड रिकॉर्डिंग का, ज़्यादातर मतलब लोगों को पता नहीं कि पोस्ट प्रोडक्शन में भी इस तरह से काम होता है, प्री प्रोडक्शन। So post production is my work.